भाग साले का भागेगा। तलाशी लो इसकी। मैंने कुछ नहीं किया सर, ये आप क्या कह रहे हो? क्या ये? सर बड़े का मांस है सर, दुकान से खरीद के ला रहा हूँ अभी। सर मटन है, बोल रहा हूँ सर। मटन तो है और कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं, वो मटन है सर। ले चलो साले, चल तेरी माँ की। और मांस के टुकड़े को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये जो मांस के टुकड़े हैं ना मुर्गे के हैं ना बकरे के हैं, ना ये गाय बैल और भैंस के हैं। वो मांस के टुकड़े किसी जानवर के नहीं है, वो इंसान के हैं। बोल साले बोल। बताता हूँ सर, सब बताता हूँ मैं। ये सच है सर, मेरे बैग में जो मांस के टुकड़े मिले वो किसी जानवर के नहीं, इंसान के हैं। वो मांस के टुकड़े मेरी प्रेमिका के हैं। कौन थी वो? किससे करेगी तू शादी? फरहान से। इस घर में किसी दूसरे मजहब की लड़की इस खानदान की बहू नहीं बन सकती। रहोगी मेरे साथ बगैर शादी के, लिव इन में? मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में, हमेशा। इतनी बड़ी बात आपने छुपाई मुझसे? मैं उस हरामजादे के पिल्ले को जिंदा छोड़ूंगा नहीं मां। फरहान, क्या हुआ तुमको? बैठो बैठो यहाँ पे। फरहान, चोट कैसे लगी तुमको? एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा? किसी से झगड़ा हुआ? किसी ने मारा क्या तुम्हें? हाँ, किसी ने मारा मुझे, तुम्हारे भाई ने, समर ने। समर? ठीक है फरहान, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। समर, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अभी उसके नाम का पुलिस कंप्लेंट करूंगी मैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैटर आगे ज्यादा बढ़े। अब तक जो कुछ हुआ उस बात को जाने दो, भूल जाओ। अस्सलाम वालेकुम, फैजल बोल रहा हूँ। खान साहब, पता चल गया है, आपके बेटे पर हमला करने वाला कोई और नहीं, नारायण भारद्वाज का बेटा और उसके दोस्त हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप परेशान मत होइए, हम हैं ना। ठीक है खान साहब, खुदा हाफिज। हेलो, मेरा नाम इरफान अहमद है। फरहान मेरा बेटा है।
वो मेरा घर छोड़कर आपकी बेटी के साथ रह रहा है, ये मैं जानता हूं, लेकिन इसके लिए मैंने आपकी बेटी को दोषी नहीं ठहराया और ना ही मैंने अपने गुंडों को भेजकर उसके ऊपर हमला करवाया। आप सुनिए प्लीज। आप सुनिए, हम कसाई लोग हैं। मुर्गा, बकरा, बैल, भैंस सबको काट डालते हैं और जरूरत पड़े तो इंसानों को भी काट देते हैं। आप धमकी दे रहे हैं? नहीं 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 नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। बुढ़ापे में जवान बेटे की लाश कोई माँ बाप नहीं उठाना चाहता और मैं जानता हूं कि आप भी नहीं उठाना चाहोगे। समर आपका इकलौता बेटा है तो फरहान मेरा। आप बहुत शरीफ आदमी है, इसलिए हम शराफत से बात कर रहे हैं। अपने बेटे को समझाइए। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपसे कान खोल के सुन लो कि आपके बेटे या उसके दोस्तों ने मेरे बेटे की परछाई को भी छूने की कोशिश की तो हम शांत नहीं बैठेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बेटी के बाद अपने बेटे से भी हाथ धो बैठो, समझे? सुनिए जी, सुनिए ना। वो क्या हुआ? वो फोन पे कौन था अभी? वो धमकी दे रहा था ना, धमकी दे रहा था। अरे क्यों धमकी दे रहा था? बोलिए, आप चुप क्यों? मेरे बेटे समर को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ, मेरे बेटे समर को कुछ नहीं होना चाहिए। वो धमकी दे रहा था। कुछ नहीं होगा लक्ष्मी। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। समर। हाँ पापा। अरे क्या हुआ माँ? देखो जरा। क्या हुआ माँ? मेरे बेटा समर, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। माँ? संभालो लक्ष्मी। क्या हुआ पापा? तुम डॉक्टर को फोन करो। लक्ष्मी संभालो अपने आप को। हेलो डॉक्टर वर्मा। हाँ, मैं समर बात कर रहा हूँ जी। प्लीज घर पे आ जाइए जल्दी से। माँ बेहोश हो गई है अचानक से। हाँ ओके सर। चलो पापा, माँ को अंदर लेके चलते हैं। डॉक्टर को फोन किया? जी पापा। क्या बोला वो? आ रहे हैं पापा। उन्होंने बोला कि पहुंचता हूं जल्दी। साक्षी, साक्षी। हाँ हाँ, कहाँ खो गई हो? चाय तो कब का बन गया है। माँ याद आ गई थी। माँ? चाहो तो फोन पे बात कर लो उनसे। नारायण जी, इंजेक्शन मैंने इनको दे दिया है और दवाई उनको टाइम पर दे देना। जी। क्या हो गया था डॉक्टर? ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गई? उनका बीपी अचानक बढ़ गया था। कोई टेंशन है क्या उनको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर ठीक है बेटा। यस सर। मैं चलता हूँ, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ओके सर। ठीक है नारायण जी, नमस्कार। बाहर तक छोड़ दो।
कैसे तबीयत है माँ? हाँ, ठीक हूँ। आराम से। ठीक हूँ बेटा, पर तू ठीक रहने देगा तब ना। तू ठीक कहाँ रहने दे रहा है? हाँ, तू ठीक रहने दे हमें। तू चाहता नहीं कि मैं ठीक रहूं? क्यों ना चाहूंगा माँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? देख बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो तेरी ये माँ जीते जी मर जाएगी। कुछ मैं नहीं मर होगा जाऊंगी बेटा। माँ, कुछ नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी। तुझे कुछ हो गया तो मैं अरे मर कुछ नहीं होगा माँ, जाऊंगी। कुछ नहीं होगा। तेरे पापा भी मर जाएंगे। नहीं माँ, जो तुम चाहोगी मैं वैसे ही करूंगा। देख बेटा, तू चाहता है मैं जिंदा रहूं ना, तो तुझे एक वादा करना होगा। ठीक है माँ। बोल, तू वादा करेगा? करूंगा माँ। हाँ, करूंगा। करेगा ना? तो तुझे ये सब मारपीट छोड़नी होगी। वो फरहान से तुझे दूर रहना होगा। ठीक है माँ, मैं ठीक है नहीं माँ। चाहती कि तुझे कोई मारे। हाँ माँ, वादा करता हूँ माँ, जो तुम चाहोगी मैं वही करूंगा। पक्का? हाँ माँ। सब ठीक हो जाएगा लक्ष्मी। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। साक्षी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे अब्बू के कहने से मेरी जॉब चली गई है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर उनके पास चला जाऊं। तो अब क्या करोगे तुम? वापस तो नहीं जाऊंगा मैं। फिर क्या? नई जॉब की तलाश। साक्षी, सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा है इस शहर में। क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम कहीं बाहर चलें? कहाँ चलेंगे? दिल्ली। हेलो नदीम भाई, मैं फरहान। हाँ बोल। हेलो, किधर हो भाई? एक काम कर, मैं व्हाट्सएप पे एड्रेस भेजता हूँ, आ जा तू, ठीक है? आओ साक्षी। कितनी गर्मी है यार। गर्मी तो है, बहुत ज्यादा है। फ्लैट तो अच्छा है यार। इसको इधर रख दो ना। हाँ, इसको ऊपर रख दो कि दिक्कत ना हो। चलो फ्लैट देख लेते हैं अंदर से। हाँ चलते हैं ना। हम्म। हम्म। कैसा लगा? बहुत अच्छा। तुम साथ हो तो सारी चीज अच्छी हैं। सुनिए ना,
आज सब्जी मार्केट में साक्षी की सहेली मिली थी। हाँ, वो बता रही थी कि साक्षी दिल्ली में है। साक्षी ने उसे व्हाट्सएप पे दिल्ली का एड्रेस भी सेंड किया है। तुम एक काम करो, वो एड्रेस मेरे मोबाइल पे सेंड कर दो। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनिए ना, वो अपने शुक्ला जी वो दिल्ली में ही है ना, तो आप वो एड्रेस शुक्ला जी को सेंड कर दीजिए, तो वो जाके पता कर लेंगे ना कि साक्षी कहाँ है। तो उसी बहाने हमें पता चल जाएगा हमारी बेटी कैसी है। पता करूंगा, इसीलिए मैं लक्ष्मी, मैं इसीलिए उसका एड्रेस तुमसे मंगवा रहा हूँ और शुक्ला को भेज के पता करूंगा साक्षी कहाँ है, कैसी है। पता कीजिए, मुझे उसकी बहुत याद आती है रोज रात को। आखिरकार वो हमारा खून है, हमारी बेटी है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे। रिलैक्स, रो मत। मुझे मालूम है तुम्हें उसकी कितनी चिंता है। ये जो अकेले में जा जा के तुम छुप छुप के रोती हो ना, मुझे सब पता है। अरे मैं भी उसका बाप हूँ, उसका दुश्मन नहीं हूँ। मैं तुम मुझे भी रुला के छोड़ोगी। मैं शुक्ला से पता करूंगा, उसका एड्रेस है ना व्हाट्सएप पे, उस एड्रेस पे मैं पता करूंगा। मैं पता करूंगा। हेलो, हाँ शुक्ला, मैं नारायण बात कर रहा हूँ। हेलो नारायण। मैंने जो एड्रेस भेजा था तुम्हें साक्षी के बारे में पता करने के लिए, तुमने जो एड्रेस बताया था वहां मैं गया था नारायण। वहां मैंने लोगों से पता किया, वो लड़का ठीक नहीं है नारायण। शराब पीता है और दिन रात हमारी साक्षी बेटी को मारता है। नहीं 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 फरहान, मत मारो। नहीं फरहान, प्लीज प्लीज मत मारो फरहान। नहीं फरहान। और एक दिन तो उसने इतना मारा नारायण कि हमारी साक्षी बेटी का सर फोड़ दिया। सर फोड़ दिया? साथ टाके आए नारायण। सुन रहे हो ना नारायण? हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है नारायण। उसे बचा लो नारायण, उसे बचा लो। आपको पता है ना, आज साक्षी का जन्मदिन है। याद है, कितने दिन हो गए उसे देखे हुए, पता नहीं किस साल में है। फरहान, आज तुम्हें याद है ना, मेरा जन्मदिन है। तेरा जन्मदिन है तो क्या मैं नाचूं? हाँ? गाऊं? ढोल बजाऊं? हाँ? तू कहीं की हूर की परी है क्या? बोल तू क्या है? फरहान, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ। मुझसे बात करने की कुछ तो तमीज रखो। अच्छा, अब तू मुझे तमीज सिखाएगी? मतलब तेरी नजर में मैं बदतमीज हूँ? आज मैं तेरी फरहान, खाल उधेड़ दूंगा। नहीं नहीं फरहान, नहीं नहीं फरहान, नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज फरहान, नहीं नहीं मत मारो ना, प्लीज नहीं ना, नहीं नहीं मत मारो फरहान, प्लीज। नहीं, छोड़ो ना बस।
छोड़ दो मुझे यार विनीत, साक्षी का कुछ पता चला? नहीं समर, मुझे कुछ मालूम नहीं है। कोई खबर है साक्षी की? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं समर, मुझे कुछ नहीं पता। जैसे ही पता चले कॉल करना मुझे। साक्षी का कुछ पता चला बेटा? नहीं पापा, सारे दोस्तों से पता किया, कुछ पता नहीं चला। हेलो गौरी। नमस्ते आंटी। साक्षी के बारे में कुछ पता चला? नहीं आंटी, मेरे पास तो नहीं आया कोई फोन। हाँ नहीं, देखो अगर कुछ पता चले तो मुझे फोन करके बता देना। हाँ आंटी, आएगा तो मैं जरूर बता दूंगी। हेलो प्रीति। नमस्ते आंटी जी। हाँ, तुम्हें साक्षी के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं आंटी जी, मेरे पास तो कोई कॉल नहीं आया। देखो बेटा, अगर कभी भी कहीं कुछ पता चले ना, या वो तुम्हें फोन करे ना, तो तुरंत मुझे फोन करके बता देना। हाँ बेटे, प्लीज प्लीज जरा इतना करना, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। हाँ आंटी जी, ठीक है, जैसे ही कोई उसका फोन आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। साक्षी की सारी सहेलियों को फोन किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। वो किसी को फोन भी नहीं कर रही है, सोशल मीडिया पे भी नहीं है। अब कैसे पता करें कहाँ है मेरी बेटी? कैसे पता चलेगा? बताइए ना, कैसे पता चलेगा? मैं खुद परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ ढूंढे उसे। हेलो। हाँ बोलो नारायण। 2 महीने से उसकी कोई खबर नहीं है। पहले कभी कभार उसका फोन आ जाया करता था, लेकिन अब 2-2.5 महीने से उसका कोई फोन ही नहीं आया। शुक्ला, तुम गए थे साक्षी से मिलने? गया तो नहीं था, लेकिन उसका एक पड़ोसी मिला था। वो बता रहा था कि उसने काफी दिनों से साक्षी बेटी को देखा नहीं। पड़ोसियों का कहना है कि शायद वो चली गई, वो वहां नहीं रह रही है। मुझे लगा था शायद तुम्हारे पास आई होगी, क्या नहीं आई? तो फिर वो कहाँ गई? शुक्ला बता रहा था कि 2-2.5 महीने से उसे वहां किसी ने नहीं देखा। समझ में नहीं आ रहा कि वो गई कहाँ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सही कह रही हूँ, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। मैं क्या करूँ? क्या हो गया मुझे तुम्हें? चक्कर से आ रहे बेटा। तुम बैठो। लो माँ, पानी पी लो। हमें पता करना होगा कि वो किन हालातों में है, कहाँ पे है। हमें दिल्ली जाना होगा। मैं जाऊंगा माँ। अरे समर बेटे, आप दिल्ली नहीं जाओगे। आप माँ का ख्याल रखो, दिल्ली मैं जाऊंगा। मैं भी साथ में चलूंगी। लक्ष्मी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज हर बात में जिद मत करो प्लीज। मैं साथ चलूंगा पापा। बेटे, अगर आप मेरे साथ जाओगे तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? समझा करो लक्ष्मी। वहाँ शुक्ला तो है ना, मैं शुक्ला के पास जाऊंगा, फिर मैं और शुक्ला मिलके पता लगाएंगे साक्षी कहाँ है, किस हाल में है। मैं टिकट विकट का इंतजाम करके दिल्ली जाने की तैयारी करता हूँ। माँ, ठीक हो जाएगा माँ साहब।
जी आप कौन? फरहान तुम ही हो ना? जी। अब फरहान मैं साक्षी का पापा हूँ। साक्षी कहाँ है? अंकल साक्षी तो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर नहीं है? साक्षी तुम्हारे साथ ही तो रहती है ना फरहान? हाँ अंकल हमारे साथ रहती थी, लेकिन वो 2 महीना पहले पता नहीं कहाँ चली गई। पता भी नहीं चल रहा है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं खुद परेशान हूँ, पता नहीं वो बिना बताए कहाँ चली गई। तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? अरे नहीं अंकल, मैं क्यों छुपाऊंगा? मुझे लगा कि वो अपने गांव चली गई। अंकल जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेटे अगर तुम कुछ छिपा रहे हो तो बता दो। नहीं अंकल मैं कुछ नहीं छुपा रहा, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, साक्षी नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो। चलो। शुक्ला बात कुछ समझ नहीं आ रही, तुम्हें क्या लगता है? ये मामला कुछ समझ से बाहर है। मुझे तो इस लड़के के कैरेक्टर पे डाउट लगता है। ये कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बोलो क्या करें? मेरा तो कहना यही है कि हम पुलिस के पास चलते हैं। हाँ, पुलिस ही अब पता लगा सकती है कहाँ है मेरी बच्ची। सर मेरा नाम नारायण भारद्वाज है, महाराष्ट्र के मुंबई से आया हूं सर। कहिए। सर मेरी बेटी साक्षी, ये उसकी तस्वीर है सर। ये पिछले 2 महीने से लापता है सर। ये मुंबई के एक लड़के फरहान के साथ यहाँ दिल्ली आई थी सर। दोनों साथ में रहते थे, लिव इन में सर। पड़ोसियों का कहना है कि फरहान मेरी बेटी को शराब पी के बहुत मारता पीटता था सर। पिछले 2 महीने से मेरी बेटी का फोन बंद है सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ढूंढवा दीजिए मेरी बेटी किस हाल में है, कहाँ है। घबराइए नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। गोपाल। यस सर। इन्हें कमल के पास ले जाइए। चलिए। जी आओ। थैंक यू सर। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पुलिस आपके साथ है। जितनी भी हमसे हो सकेगी हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। ओके जी, अब आप जा सकते हैं। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, बात हम तक पहुंची और तू पकड़ा गया। बहुत डर्टी लव स्टोरी है तेरी। क्यों मारा उसे? वो तो तुझसे बहुत प्यार करती थी। वो प्यार करती थी, मैं नहीं। मेरे लिए तो सिर्फ दिल बहलाने का साधन थी वो। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो बार बार जिद करती थी, बार बार एक ही सवाल पूछती थी वो। शादी कब करोगे? शादी कब करोगे फरहान? रुको, बगैर शादी के मेरे जिस्म को नोचते खरोचते रहते हो और शादी के नाम पे चुप्पी? क्यों? आखिर क्यों फरहान?
मुझे शराब और जुए की लत लग गई थी। नौकरी मिल नहीं रही थी, पैसे की तंगी थी। नदीम भाई, जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन जॉब मिल नहीं रही है। बहुत दिक्कत में हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। तुझे जॉब करने की क्या जरूरत है? तेरे पास तो पैसे कमाने की मशीन है, धंधे पे लगा उसको। दिल से नहीं, जरा दिमाग से सोच, समझा? तू है तेरी शक्ल पे हरामी। तू मुझसे धंधा करवाएगा? तू मुझे रंडी बनाएगा? दोबारा ऐसी बात की ना तो जान ले लूंगी तेरी। देख, तू बात समझ। तू अकेली नहीं है, हजारों लड़कियां ऐसा काम करती हैं। तू खूबसूरत है, जवान है, अरे हजारों कमाएगी तू। फरहान, बंद कर ये अपनी बकवास। देख, नदीम बोला है 1 बार का 1000। क्या बोला तूने? देख, नदीम बोला है 1 बार का 1000 देगा। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ जाएगी तू? अपने घर। तेरे माँ बाप तुझे घर में रखेंगे? तुझे मेरी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसमें सेक्स करते हुए तेरी मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। अगर मैंने इसको सोशल मीडिया पे डाल दिया ना तो धमाल मच जाएगा। देख 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 इसे। तुम्हें इसे डिलीट करना होगा। डिलीट करने से क्या होगा? इसको तो मेरे सारे दोस्त देख चुके हैं। इतना बड़ा धोखा? फरहान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? धोखा मैंने नहीं, तूने किया। अपने धर्म से, अपने माँ बाप से, उनकी उम्मीदों से। तुम्हारी डिक्शनरी में लव का मतलब होता है त्याग, समर्पण, संबंध निभाना, और मेरी डिक्शनरी में लव का मतलब होता है तेरी जैसी लड़कियों को पटाना। तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ शादी करूंगा? कभी नहीं। अरे तू तो अपने कौम की नहीं हुई, अपने परिवार की नहीं हुई, तो मेरी क्या होगी? मेरे बारे में ऐसी घटिया सोच रखता है तू? मैंने तुम पे भरोसा किया था, तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, धर्म की, मजहब की, किसी की परवाह नहीं की। मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकला? अब हम साथ नहीं रह सकते। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहीं ले जाएगी तू? मैं जरूर जाऊंगी। मैं अब जान गई हूँ, तू मेरा सिर्फ शारीरिक शोषण कर रहा है। मैं तेरे इस्तेमाल की वस्तु नहीं हूँ फरहान। मेरा भाई, मेरे माँ बाप अभी जिंदा है। मैं अपने घर जाऊंगी, अपनी गलती सुधारूंगी और अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी भी करूंगी। तू सिर्फ मेरी है, मैं तुझे किसी और की होने नहीं दूंगा। अगर तूने किसी और के बारे में सोचा ना तो मैं तेरा गला घोटकर मार डालूंगा तुझे। दम है तुझ में? ले, दबा मेरा गला। सच में मार दूंगा तुझे। तुझे याद है मेरे भाई ने तुझे कैसे तोड़ा था? मार खा के आया था घर तू मुझे मारेगा? साले नामर्द, हिजड़े। मुझे नामर्द बोलती है? मुझे हिजड़ा बोलती है? मुझे हिजड़ा बोलती है, नामर्द बोलती है? हरामजादी, मैं तुझे मार डालूंगा। कसाई का बेटा है वो, गला घोट के मार देगा तुझे।
सकता। ये फरहान कौन है? दोस्त है पापा, ओनली फ्रेंड। और उसी ने तो मुझे जॉब पे लगाया है। बहुत अच्छा लड़का है। पछताओगे, बहुत ज्यादा पछताओगे, लेकिन समय हाथ से तब तक निकल चुका होगा। ए, साक्षी, 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 उठना। ये तो मर गई।